T20 इंटरनेशनल्स की बाबर आजम की एक और इनिंग्स और अनफॉर्चुनेटली बॉबी भाई की एक और डक। पिछली 10 इनिंग्स जो T20 इंटरनेशनल्स में बॉबी भाई ने खेली है ना, उसमें बॉबी भाई की सिर्फ एक 50 है। 4 मरतबा 5 मरतबा बल्कि 5 मरतबा ना बॉबी भाई डबल डिजिट्स में नहीं गए। ठीक है, इन 10 इनिंग्स में 1 मरतबा 3, फिर 41, 0, 0, 0, 3 डक्स हैं। 3 डक्स हैं, 2 मरतबा 3 रन्स के ऊपर आउट हुए हैं। 1 मरतबा 32 किया, 34 बॉल्स के ऊपर नॉट आउट, 68 किया 47 बॉल्स के ऊपर। लास्ट जो उन्होंने इनिंग्स खेली उसमें एक 31 भी है 20 बॉल्स के ऊपर। बट द प्रॉब्लम इज़ कि अगर मैं ना इस रिकॉर्ड को सक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इसमें मुझे एक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक इनिंग्स ठीक लगती है। उसके अलावा वो जो हैं बाकी, जो अगर मैं 10 में से, तो वो तो 4 ये लास्ट जो बॉबी भाई की 4 इनिंग्स हैं वो 2025 की हैं, बाकी सारी तो 2024 की हैं, पिछले साल की। और 2025 में बॉबी भाई ने जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट T20 इंटरनेशनल सीरीज़ खेली थी, ये उनकी कमबैक सीरीज़ थी। वो आपको पता है न्यूजीलैंड के टूर पर नहीं थे, बांग्लादेश के अगेंस्ट दोनों सीरीज़ उन्होंने नहीं खेली, फिर वेस्ट इंडीज़ में नहीं खेले। सॉरी, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट वो हुई तो फ्लोरिडा में थी। एशिया कप नहीं खेले, ट्राई नेशन सीरीज़ नहीं खेले। तो बॉबी भाई की ये कमबैक सीरीज़ थी, तो उसमें एक 50 थी। 1 मरतबा 11 पे आउट हुए, ठीक है, और पहले मैच में वो 0 पर आउट हो गए थे। आज फिर वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 0 पर किए हैं। अब कोई बात करे ना करे, मैं आज के डिसमिसल को अगर बॉबी भाई के देखा जाए तो ही वॉज अ बिट अनलकी। हाँ, मुझे पता लोग कहेंगे अब बकवास कर रहा है, बॉबी की साइड ले रहा है बिला वजह में। नहीं, वो अनलकी थे ना। अंपायर्स कॉल को तो हमेशा अनलकी कंसिडर किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ तो वो ना टक करके हिटिंग द विकेट हो, तीनों रेड हो फिर भी ठीक है। वो डिविएशन देखें, वो बैक फुट के ऊपर है, बॉल क्लियर कट जा रहा है, अच्छा खासा लेग साइड के ऊपर पड़ के फिर है गेंद। तो मेरा ख्याल है कि अंपायर साहब ना थोड़ी जल्दी कर गए हैं। मैं मतलब अंपायर साहब भी ना, वो सर आसरा तो कर लेते, आप देख सुन तो लेते। बड़ा डिसीजन करने से पहले तो जज भी 2 बार सोचता है। पुलिस भी चोर को कुटने से पहले, मैंने एक जगह अभी बात कोट की थी कि पुलिस भी चोर को कुटने से पहले उसका शजरा चेक कर लेती है, पेशावर है या मजबूरी के तहत की है। आप भी ज़रा थोड़ा सा ज़रा कैलकुलेशन कर लेते हो। उधर अभी वो हल्की सी उसने खांसी सी की है, गले ही साफ़ किया बॉलर ने, आपने उंगली खड़ी कर दी। इतनी क्या जल्दी थी, थोड़ा देख लेते भाई। आई वॉन्ट, सीधी सी बात है यार, अंपायर्स कॉल हुई है और अंपायर्स कॉल में भी देखें गेंद किधर जाकर लगी है। एक्शन रिप्ले तो आप सब ने देख लिया होगा, वो हॉकाय आप सब ने देख लिया होगा, ठीक है। रिव्यू DRS में आप सब लोगों ने देख लिया होगा गेंद किधर जा रही थी। अब उसमें बिला वजह में बाबर के ऊपर चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है बाबर रन्स करता तो भी बाबर आजम को नहीं पहले जाना था। दैट आई नो, दैट इज़ अ यूनिवर्सल फैक्ट नाउ। भाई जी, बाबर चंगा करे बाबर माड़ा करे, बाबर ही ख़राब है सारा, ठीक है ना। और मुझे ना बेसिकली इस एक पॉइंट ऑफ व्यू से ना अब इख्तलाफ है। मैं वो ठीक है कि मैं कहता हूँ कि बॉबी भाई की वीकनेसेस हैं एंड ऑल दैट, वो अपनी जगह इस्टेब्लिश फैक्ट है। लेकिन जब आप ये कहते हैं ना कि भाई वो चंगा करके भी माड़ा है और माड़ा करके तो वो माड़ा है ही, वहाँ मुझे कस चढ़ती है कि यार बंदे के अंदर इतना असूल होना चाहिए कि यार अगर उसने अच्छा खेला तो आप उसकी तारीफ़ करें। नहीं करते लोग। इसका मतलब यह है कि आपको बाबर आजम से कोई पर्सनल ग्रज है। अगर आपको बाबर आजम से पर्सनल ग्रज है तो फिर इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर नहीं करना चाहते, आप बेसिकली बाबर आजम की मंजी ठोकना चाहते हैं। तो मेरे लिए तो प्रायोरिटी बाबर आजम भी कभी नहीं था, मेरे लिए प्रायोरिटी पाकिस्तान की क्रिकेट थी। तो फिर जब पाकिस्तान की क्रिकेट की बात आप नहीं कर रहे, आप में से कोई सा भी है, आई डोंट गिव अ फ्लाइंग एफ कि आप कौन हो, किधर बैठते हो, क्या करते हो, आप टीवी पर आते हो या आप कहीं और आते हो, आप कितने बड़े स्टार हो, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। आपसे बड़ा स्टार हूँ मैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए ना, और पाकिस्तान के लोगों के लिए गलत नहीं हो सकता। आप गलत बात करेंगे मैं आपको पकड़ूंगा। पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी फिर ये बनता है कि आप कहें जी बाबर, आज जिस तरीके से बाबर आजम को लताड़ा जा रहा है, आप मुझे बात बताएं अंपायर्स कॉल के ऊपर इतना बनता है। और ठीक है 0 पे आउट हो गया, ठीक है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आउट हो गया, लेकिन इतना जिस तरीके से उसको फिर ट्रोल किया जा रहा है, जिस तरीके से उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, वो बनता है उसका? नहीं बनता भाई। अंपायर्स कॉल हुई है,
फॉर हेवन सेक यार, आज तो उसको छोड़ दो। बहुत ज़्यादा अच्छा खासा लेग साइड पे जा रहा था, अंपायर नॉट आउट भी देता ना तो कोई बात ना करता कि भाई अंपायर्स कॉल है यार, इतना बाहर गेंद फिर है। और अंपायर्स कॉल ना टेक्निकली, मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ, ये जो है ना अंपायर्स कॉल, इसके बारे में बड़ा सिंपल सा है। ये ना एक अंदाज़ा ही होता है, ये कंफर्म नहीं होता। ये अंदाज़ा होता है कि यार गेंद लग रही होगी एंगल के हिसाब से। वो जिस तरह 3 जब आते हैं ना कि यार हिटिंग द विकेट, वो कंफर्म होता है कि डीआरएस कह रहा है कि 100% गेंद विकेटों को लगती है। अंपायर्स कॉल के ऊपर डीआरएस भी बता रहा होता है कि 50% चांस है लगने का, 50% मिस करने का। इसी वजह से कई दफ़ा जब अंपायर्स कॉल हो जाती है, अंपायर ने नॉट आउट दिया होता है ना, तो वो इसी वजह से वो जो है वो बरकरार रखा जाता है थर्ड अंपायर की तरफ से भी डिसीजन। कभी सोचा इस चीज़ के ऊपर? बाबर की मंजी ठोकनी है, उसका नेफा जिसे कहते हैं गिराना है, भाई अंपायर्स कॉल तो सीधा सीधा 50% जुआ होता है, तख्तियाँ तख्ता, सिंपल। आपने देखा होगा क्यों डीआरएस जब रिव्यू लिया जाता है, अंपायर्स कॉल जो है उसको मेंटेन रखा जाता है। अब बाबर को अंपायर नॉट आउट दे देता, थर्ड अंपायर ने कहना था गो विद योर डिसीजन, नॉट आउट है। क्योंकि 50% अगर वो है ना रिव्यू में कि भाई 50% देर चांस की गेंद लगेगी, तो 50% है नहीं लगेगी। अंपायर जो ग्राउंड अंपायर है उसको अगर ये लगा ना कि गेंद नहीं लगेगी, तो डीआरएस में ना वो अंपायर्स कॉल के ऊपर ग्राउंड अंपायर के साथ जाते हैं कि आपने नॉट आउट दिया, बस फिर नॉट आउट ही है। तो ये नॉट आउट भी हो सकता था, तो बिला वजह में हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, बाबर आजम को टीम से निकालना है, सो बिस्मिल्लाह निकालें, लेकिन फिर सिर्फ बाबर आजम नहीं, टेक्निकली तो सलमान की भी जगह नहीं बनती। आप लोग ये क्यों भूल रहे हैं कि आप लोग बेसिकली उसी माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं जिस माइंडसेट के साथ टीम इंडिया इस टाइम खेल रही है। और टीम इंडिया जो है उसको भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको भी आ रही हैं कि आप स्पिन विकटें बना रहे हैं, आप स्पिन डोमिनेट विकटें बना रहे हैं, आप फंसी हुई विकटें बना रहे हैं जहाँ पर गेंद स्पिन कर रहा है। आप 3 स्पिनर्स के बेस के ऊपर पूरा T20 मैच जीतने के चक्करों में होते हैं और आपको ये नहीं पता कि आपके बैटर से स्पिन नहीं खेली जाती। आपने ट्राई नेशन सीरीज़ में नहीं देखा, आपने एशिया कप में नहीं देखा, स्पिनर्स के अगेंस्ट आपके बैटर्स फंसते हैं, आपके बैटर से हाथ नहीं चेक हो रहा, लेकिन उसमें फिर आपने कढ़ाई में तो सिर्फ बाबर आजम को डालना है। तो आई एम सॉरी टू से सर, मैं आपको सिर्फ बाबर आजम को कढ़ाई में नहीं डालने दूंगा, आप जो मर्जी हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना यार, पीस आउट।